मिथुन राशि वालों, शरीर की शोभा चेहरे पर निर्भर है। इसकी गतिविधियां मन के द्वारा हाथ पैरों के सहारे चलती है, किंतु जीवन का रक्त प्रवाह शरीर के मध्य में विराजमान हृदय के ऊपर निर्भर है, जो दिखाई नहीं देता। दोस्तों, जीवन भर हिरण कस्तूरी की सुगंध बाहर तलाशता रहता है, पर वह तो उसके नाभि में ही छुपी होती है। इसी प्रकार आज की परिस्थितियों में व्यक्ति खुद को पहचान ही नहीं पाता कि मैं कौन हूँ, मेरा उद्देश्य क्या है, इस पृथ्वी पर मेरा कार्य क्या है। आप लोग आपकी विशेषताओं ही नहीं जान पाते, खुद की शक्तियों के बारे में ही समझ नहीं पाते, तो फिर सफल कैसे होते हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में आपको बहुत आनंद आएगा, बहुत कुछ जानने को मिलेगा और मुझे भी बताने में बहुत खुशी होगी, क्योंकि बहुत सर्च रिसर्च करके आज का वीडियो मैं आपके लिए लाया हूँ। इसीलिए मेरा वादा है, अगर आप यह वीडियो को अंत तक देखते हैं और समझते हैं तो मुझे लगता है कि मिथुन राशि वाले अपने आप को जान जाएंगे, और मिथुन राशि के नहीं है तो वह यह वीडियो देखकर जान पाएंगे कि मिथुन राशि के लोग उनके मित्र के रूप में कैसे होते हैं, उनके प्रेमी के रूप में, पार्टनर के रूप में कैसे होते हैं। तो आप भी समझ जाएंगे कि मिथुन राशि की विशेषताएं क्या होती है, इनके साथ कैसे पेश आना चाहिए, उनका भाग्योदय कब होता है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए इधर उधर की चर्चा न करते हुए देखते हैं दुनिया की पाश्चात्य मत के अनुसार 21 मई से 20 जून के बीच में जिनका जन्म हुआ है वह मिथुन राशि के लोग होते हैं, और हमारे भारतीय मत के अनुसार 16 मई से 16 जून के बीच जिनका जन्म हुआ है उनकी सूर्य राशि मिथुन होती है, क्योंकि इस अवधि के दौरान सूर्य ग्रह मिथुन राशि में रहता है, और जिनके जन्म के समय चंद्र ग्रह मिथुन राशि में होता है और उनकी भी राशि मिथुन होती है। और अगर आपको ये कुछ भी जानकारी नहीं है और आपका नाम क, छ, घ अक्षर से शुरू हो रहा है तो आपकी भी राशि मिथुन होती है। आपके राशि स्वामी बुध होते हैं। अब आपको थोड़ा ध्यान से सुनना है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको उनके बारे में जानना होता है ना, तो उनके स्वभाव को जानना पड़ेगा। जब आप मिथुन राशि के व्यक्तित्व को जानेंगे तो आपको एहसास होगा कि दुनिया में इससे कोई प्रभावशाली व्यक्ति होता ही नहीं है। यह जिस जगह पर कदम रखते हैं वहां अपनी छाप छोड़ते हैं। ऐसे मनुष्य अच्छे मिलनसार प्रकृति के होते हैं। इनमें मिलकर कार्य करने की असाधारण क्षमता होती है। यह लोग विद्या प्रेमी होते हैं, अध्ययनशील होते हैं। यह आधुनिक विचारधाराओं के साथ जुड़ते हुए खूब प्रगति करते हैं। यह मित्रों के मित्र होते हैं, सुख दुख में पूरी तरह से सहयोग देने वाले होते हैं। दोस्तों, मिथुन राशि वाले जितने उदार होते हैं उतने ही दूसरी तरफ कठोर भी होते हैं। ये जितने अच्छे मित्र होते हैं उतने ही विशाल शत्रु बन सकते हैं, और आपका यही दोहरा जीवन सदैव आपको व्यस्त रखता है। गतिशीलता आपके जीवन के चरित्र की विशेषता होती है। आप यथार्थवादी है, आप लोगों की व्यापारी बुद्धि होती है, इसलिए लखपति करोड़पति बनते जरूर है, धनवान भी बनते हैं, लेकिन मिथुन राशि वालों को अपने जीवन में ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है। जीवन का कोई भी क्षेत्र हो, आर्थिक हो, सामाजिक हो या पारिवारिक, उन्हें संघर्ष करना ही पड़ता है। हालांकि सबसे अच्छी बात अगर कोई है ना, तो उनके रास्ते में बहुत सी बाधा आने के बावजूद भी यह उन्हें आसानी से पार कर लेते हैं। दोस्तों, आप समाज के विभिन्न स्थानों पर नजर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ शान शौकत होती है, जहाँ महफिल होती है, जहाँ पर चमक चांदनी होती है, वहाँ पर उनका मुख्य स्थान होता है। आप देख लीजिए, सिनेमा जगत में यह मिथुन राशि के ही लोग हैं जो ज़्यादा सफल हुए हैं। चाहे वो करीना हो, कृति हो, करिश्मा हो, कमल हासन, करण जौहर जैसे कई नामचीन लोग हैं जो सफल हैं। आप जब अन्य क्षेत्रों में देखेंगे तो लघु उद्योग या फिर बड़ी बड़ी कंपनियों में हर अच्छी स्थिति पर यह लोग मौजूद होते हैं। वे व्यापार करके भी मुनाफा कमाते हैं, क्योंकि मिथुन राशि वाले मनुष्य कभी खाली बैठ ही नहीं सकते। और इन लोगों की एक और विशेषता भी होती है कि यह सदा पेचीदा एवं उलझन भरे कार्यों में सफल होते हैं। इसलिए इनका जो सफलता का दौर है वह अन्य राशि से कहीं ज़्यादा होता है। और मैंने
कई सारी मिथुन राशि की कुंडलियों का अध्ययन किया तो मुझे पता चला कि 100 में से 90% कुंडली प्रभावशाली होती है, क्योंकि इनके दिल में एक ही तमन्ना रहती है, ख्वाब रहता है कि जब तक जीवन है उससे पहले इस पृथ्वी पर जितने भी भोग है वह भोगे, चाहे महंगी से महंगी गाड़ी हो, कपड़ा हो, महंगे से महंगा सामान हो। यह उन्हें प्रभावित करता है और यह लोग इनकी ओर आकर्षित भी होते हैं। इसीलिए तो यह दुनिया की सबसे बड़ी प्रभावशाली राशि होती है। दोस्तों, अगर इनके सबसे बड़ी कमजोरी या फिर आप यह समझिए कि असफल होने में यदि कोई चीज़ इन्हें रोक रही होती है तो वह है गलती नहीं मानना। यह लोग अपनी गलती कभी स्वीकार ही नहीं करते। जब तक इनका भारी नुकसान न हो जाए तब तक ये सुधरते नहीं हैं, समझते नहीं हैं। अगर ये लोग एक इस बात पर कार्य करें और उनके मन में खुद का भेद खुल जाने का डर को दूर करें और जिद्दी स्वभाव को छोड़े तो यह शहर, राज्य, देश विदेश में अपना साम्राज्य बनाकर लीडर, बिजनेसमैन, बड़े उद्योगपति बन सकते हैं। नौकरी में भी प्रमोशन पाकर अच्छी स्थिति में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, जहां प्रेम की बात आती है वहां मिथुन राशि हमेशा प्रथम रहती है, क्योंकि यह राशि खुद प्रेम का प्रतीक है। लोगों में यह गलतफहमी बैठ गई है कि यह लोग दूसरे प्रेम प्रसंग में लिप्त होते हैं। ये लोग दिलों के साथ खेलते हैं और दिल तोड़ने में माहिर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वक्त, परिस्थितियाँ, जब मिथुन राशि की कुंडली में पंचम और सप्तम भाव दूषित होता है तब वह ऐसा करते हैं, वरना ये लोग अपने प्रियतम से वफादार रहते हुए जीवन भर बंद कर रहते हैं और उनके लिए शादी का अर्थ एक सुखी परिवार, घर, बच्चे, एक निश्चित आमदनी होता है। मिथुन राशि वाले प्रेम के बदले प्रेम चाहते हैं। पिता के रूप में उन्हें सम्मान चाहिए होता है। माता के रूप में यह जरूरत से ज़्यादा अपेक्षा रखती है और जीवन में ये लोग 27 साल तक पहुँचते हैं तो उनका भाग्योदय होता है। दूसरा भाग्योदय 36 साल के बाद होता है। दोस्तों, अगर आप लोग पर्यटन क्षेत्र में, कला, संगीत, अभिनय में आगे बढ़ते हैं, आयात निर्यात के क्षेत्र से जुड़ते हैं और अगर आप देश विदेश में निवास करने की सोचते हैं, कार्य करने की भी, तो आप काफ़ी सफल रह सकते हैं, क्योंकि आप वायु तत्व वाले होते हैं। यह थी मिथुन राशि की कुछ जानकारी। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।